हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव निवास करते हैं। वे भोलेनाथ, शंकर, महेश, नीलकंठ और कई नामों से प्रसिद्ध हैं। उनका स्वरूप अत्यंत सरल है। गले में सर्प, जटाओं में गंगा, त्रिशूल और डमरू उनके हाथों में और शरीर पर भस्म। उनकी सरलता और करुणा के कारण ही भक्त उन्हें भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि वे सच्चे भाव से की गई पूजा और भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार देवताओं और असुरों में अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ। मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंथन आरंभ हुआ। मंथन से बहुत सी दिव्य वस्तुएं निकलीं, लक्ष्मी जी, कामधेनु, कल्पवृक्ष और अंत में अमृत। परंतु अमृत से पहले समुद्र से भयंकर विष हलाहल निकला। उस विष की ज्वाला से संपूर्ण संसार जलने लगा। देवता और दानव दोनों घबरा गए और ब्रह्मा विष्णु भी उस विष को रोकने में असमर्थ हो गए। तब सबने महादेव की शरण ली। भगवान शिव ने सभी की रक्षा के लिए बिना विलंब किए उस घातक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। पार्वती जी ने उनके कंठ पर हाथ रख दिया, जिससे वह विष नीचे न उतर पाए और उनके गले में ही रुक गया। तभी से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना महादेव की त्यागमयी और करुणामयी प्रकृति का प्रतीक है। महादेव केवल योगियों और देवताओं के देवता ही नहीं, बल्कि साधारण जनों के भी रक्षक हैं। वे अघोरी, साधु, पशुपालक, किसान सबके लिए समान भाव रखते हैं। जो भी उन्हें सच्चे मन से स्मरण करता है, वह उनकी कृपा प्राप्त करता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत बांटने के लिए आपस में संघर्ष किया। असुरों ने बलपूर्वक अमृत छीनने की चेष्टा की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का वितरण किया। लेकिन इस पूरे संघर्ष के दौरान महादेव ने निष्पक्ष भाव से सब देखा। जब देवताओं ने उनसे सहायता मांगी तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि धर्म और न्याय की ही विजय होगी। शिव का विवाह पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती से हुआ। पार्वती ने कठोर तप करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। शिव पार्वती का जीवन यह सिखाता है कि तपस्या, श्रद्धा और अटूट विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। महादेव का सबसे प्रिय ग्रंथ शिव पुराण है, जिसमें उनकी अनेक लीलाएं वर्णित हैं। उनके भक्तों के लिए सोमवार और महाशिवरात्रि का